दवाइयों के सैंपल हुए फेल तो सपा चीफ ने सत्ताधारियों को निशाने पर लिया और कहा कि चंदा खाकर मामला रफा दफा कर दिया गया। पूर्व सीएम के आरोपों से सियासत में हंगामा। जिन दवाओं के सैंपल हुए फेल उनके नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अब इनका सेवन न करना वरना आपकी सेहत सुधरने की जगह और बिगड़ सकती है। देखिए मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा और देखिए क्यों सत्ताधारियों को लगी मिर्ची। क्या वाकई मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई या फिर की गई बड़ी साजिश। अखिलेश यादव ने दवाओं के सैंपल फेल होने पर जो कहा उसने कईयों को चौंका दिया है और सत्ताधारियों के सिंहासन को हिला दिया है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये मामला ही ऐसा है। अब तक तो सिर्फ खाने पीने के सामान के साथ मिलावट की जाती थी और मुनाफाखोर ऐसा करके अपना फायदा करते थे, लेकिन अब तो हालात इससे भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। और जिन दवाओं से मरीजों को फायदा होता है, जिनसे बीमारी का खात्मा होता है, अब ठगों ने और मुनाफाखोरों ने उन दवाओं को भी बीमार कर दिया है और मिलावट का ऐसा खेल खेला जा रहा है कि 53 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। और जब से ये बात अखिलेश यादव को पता चली तो फिर हंगामा और ज्यादा बरप गया और अब सियासत का दौर जारी है और एक दूसरे पर सवाल खड़े करने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनकी गुणवत्ता में कमी का मामला सामने आया है। CDRCO द्वारा जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है इन 53 दवाओं में विटामिन, शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ ही कई एंटीबायोटिक्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट में इन दवाओं का यूज करने वालों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई है। अब ये रिपोर्ट सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा, जवाब दें आज भी भ्रष्ट भाजपा सरकार, ऐसी दवा खाकर होगा इलाज या बीमार। जब तक भाजपा कंपनियों से बटोरती रहेगी चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या चंदे के रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। जनता की जान से खिलवाड़ करने का यह भाजपाई खेल अच्छा नहीं, निंदनीय। दरअसल आमतौर पर बुखार होने के बाद लोग तुरंत पैरासीटामोल खा लेते हैं। ऐसे में अब सावधान रहने की जरूरत है। देश के ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मासिक ड्रग अलर्ट जारी कर दिया है। इस अलर्ट में 53 दवाओं को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की तौर पर घोषित किया गया है। NSCU के टेस्ट क्वालिटी में जो दवाएं पास नहीं पाई उसमें विटामिन C और D3 री टैबलेट के साथ ही शेल केल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल्स, एंटी एसिड पेन D, पैरासीटामोल टैबलेट IP 500 mg और डायबिटीज की दवाई ग्लीमेपिराइड समेत कई दवाइयां शामिल हैं। पेट के इन्फेक्शन की जांच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई मेट्रोनिडाजोल भी टेस्ट में फेल पाई गई है। इस दवाई को PSU कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड बनाती है। हालांकि कंपनी इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए नहीं दिखाई दे रही है, जबकि क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं की 2 लिस्ट जारी की गई हैं। ऐसे में जिन दवाओं को फेल माना गया है उनकी लिस्ट इंटरनेट पर मौजूद है। अगर आप इन दवाइयों को खा रहे हैं और इलाज ले रहे हैं तो फिर इन दवाओं के नाम अच्छे से याद कर लें, ताकि कहीं गलती से आप ठीक होने के चक्कर में खुद को बीमार करने वाली दवाइयां न खा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।